हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपको कौन सा पावर बैंक लेना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फेस्टिवल सीजन में कौन सा लैपटॉप लेने लायक है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जितनी जरूरत हमारे घर पर बने रहने की थी, उससे कहीं ज़्यादा जरूरत हमें एक अच्छे लैपटॉप की थी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन, पढ़ना ऑनलाइन, पढ़ाना ऑनलाइन, बिजनेस ऑनलाइन, डीलिंग ऑनलाइन, परचेजिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। और जितने लैपटॉप पिछले एक साल में बिके नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा इस लॉकडाउन में बिके हैं। और अब फेस्टिवल सेल आ गई है, और भी बिकेंगे। कंपनियाँ अब मन चाहे रेट पर आपको बेचेंगी, जो उनको बेचना है वो बेचेंगी। तो ऐसे समय में दोस्तों, हमें अपने आंखों के साथ साथ अपने दिमाग को, अपने कानों को, सबको खुला रखना होगा। तो यहाँ पर मैं किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फेस्टिवल सेल में कोई लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप किसी रिमोट एरिया में, किसी रूरल एरिया में रहते हो, जहाँ पर चीज़ें पहुँचना काफ़ी मुश्किल होती हैं, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, आप किसी भी ब्रांड के लैपटॉप को लेने से पहले ये चीज़ चेक कर लें कि क्या आपको वो ब्रांड आपके एरिया में ऑन साइट सर्विसिंग की सहूलियत देती है। अगर आप शहर में रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर आपके घर में आके चेक करके चला जाएगा। बट अगर आप कहीं पर रिमोट में रहते हो, तो इन दैट केस आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि क्या ब्रांड आपको आपके घर में आके लैपटॉप को ठीक करने की ऑप्शन देती है, या फिर कोई नियर बाई आपके कोई सर्विस सेंटर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ले लिया और बाद में आपको मीलों दूर जाके उसकी सर्विसिंग लेनी पड़ रही हो। हालांकि आजकल चीज़ें ख़राब जल्दी नहीं होती, लेकिन परंतु किंतु अगर कहीं ख़राब हो जाए तो फिर कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पर दो ही ब्रांड को रेकमेंड करता हूँ इस मामले में। अगर आप कहीं पर रूरल एरिया में रहते हो, एक तो HP और दूसरा डेल। क्यों? क्योंकि इनकी सर्विसिंग मैंने खुद देखी है, रिमोट एरिया तक ये कवर करते हैं, स्पेशली कहा जाए डेल। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप 2020 के एंड में 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन और इवन 6th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर बेस्ड कोई नया लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हो, मैं मना करूँगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज जो रिक्वायरमेंट है OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो काफ़ी डिमांडिंग है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चाहिए। अगर आपका प्रोसेसर दमदार नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। और इवन मैं स्टोरेज की भी बात करूँगा। अगर आज के ज़माने में इस 2020 के एंड में अगर आप HDD मतलब कि एक मैग्नेटिक स्टोरेज बेस्ड लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि डिमांड है SSD की। SSD काफ़ी फास्ट है और इवन ये काफ़ी सस्ती हुई हैं। आपको लगभग 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर मिली है आपकी ड्राइव की, तो आपको SSD पर जाना चाहिए। और SSD में अगर आपको NVMe M.2 स्टोरेज की ऑप्शन मिली है तो वो बेटर है। तो इस समय में पुराने जो जनरेशन के CPUs हैं और इवन हार्ड डिस्क है, उनको रेकमेंड नहीं करूँगा। और इवन अगर आप देखोगे, प्राइसिंग ज़्यादा कुछ खास बदली नहीं है। हो सकता है कि आपको सेकंड हैंड, थर्ड हैंड अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ आप जा सकते हो। बट अगर आप नया लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप ले रहे हो तो नया प्रोसेसर और नया स्टोरेज ही लें। तीसरा दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट गेमिंग की है, हाई प्रोडक्टिविटी की है, तो इन दैट सिनेरियो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो करंट टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेंडिंग इस समय मार्केट में है, उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि इस समय प्रोसेसर की जो जनरेशन है वो अपग्रेड हो रही है। इंटेल 11th जनरेशन प्रोसेसर को लेकर आ चुका है। एनवीडिया ने भी अपने 3000 सीरीज़ के GPUs को लॉन्च किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही जल्दी लैपटॉप्स में देखने को मिलेंगी। और इवन थंडरबोल्ट 4 और जो मेमोरी कंपोनेंट है वो भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। PCI Express 4.0 बेस SSDs या फिर NVMe स्टोरेज मार्केट में आ रही हैं, तो एक बार इनको भी ज़रूर देख लें। कहीं ये ना हो कि आपने आज ले लिया 10th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर और आपको पता चले कि अगले 2 महीने में, मतलब कि विद इन दिसंबर, आपको 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल सकता था एट द सेम प्राइस, या फिर इवन 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके, तो आपको कहीं वहाँ पछताना ना पड़े। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप 2020 के एंड में अगर बड़े बेजल वाला
लैपटॉप ले रहे हो तो मत लें। क्यों? क्योंकि आजकल बेजल काफ़ी कम हो गई है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 14 इंच की थी आज से 2-3 साल पहले जब बेजल बड़ी थी, तो आप दोस्तों आज 15.6 इंच पर भी जा सकते हो, क्योंकि बेजल छोटी हो गई है। आपको बिल्कुल सेम साइज में, सेम इन्वेलप में 15.6 इंच का लैपटॉप मिल जाएगा। अब जब बात डिस्प्ले साइज़ की चली रही है तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ, अगर आप अपने लैपटॉप को अपने साथ कैरी करते हो, अपने बैकपैक में कैरी करते हो, तो इन दैट केस आप 14 इंच तक जा सकते हो। अगर बेजल कम है तो आप 15.6 इंच तक जा सकते हो, बट इससे ऊपर नहीं। कैरी करने में काफ़ी मुश्किल होता है, भारी हो जाता है लैपटॉप। अगर आप घर में रखना चाहते हो, अपने स्टूडियो में, ऑफिस में, कहीं पर फिक्स जगह पर रखना चाहते हो, तो इन दैट केस आप 17.3 पर जा सकते हो। बट इन दैट केस लैपटॉप का जो वेट होगा वो 2.5, 3.2, 3.8, 4.5 इतना तक हो सकता है इन केजीज। तो काफ़ी भारी हो जाते हैं। बट भारी लैपटॉप में आपको बढ़िया थर्मल मैनेजमेंट मिलता है, बढ़िया यहाँ पर प्रोसेसिंग पावर और इवन ग्राफिकल प्रोसेसिंग पावर मिलती है। तो जितना बड़ा आप साइज़ लोगे उतना बढ़िया थर्मल मैनेजमेंट होगा और उतना बढ़िया यहाँ पर कंपनी के पास या फिर ब्रांड के पास ऑप्शन होगी कि वो आपको परफॉर्मेंस दे दे। तो जितना छोटा आप लोगे परफॉर्मेंस उतनी कम होगी। मतलब कि सेम ब्रांड का अगर एक मॉडल 2 साइज़ में आता है तो इन दैट के जो छोटा साइज़ वाला है वो परफॉर्मेंस में कम होगा। आप खुद देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस बुक 3 को ले लेते हैं। अगर आप 13.3 पर जाते हो तो आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, प्रोसेसर कम रेटिंग के मिलेंगे। जबकि अगर आप 15 अबव जाते हो तो इन दैट केस प्रोसेसर दमदार हो जाता है, इवन ग्राफिकल प्रोसेसर भी काफ़ी फास्ट होता है और थर्मल मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट थिंग, आप पोर्ट्स को भी एक बार जरूर देख लें। थंडरबोल्ट 3.0 कॉमन हो गया, USB 3.1 जनरेशन 2 ये भी कॉमन है, और किंगस्टन लॉक अगर आप किसी ऑफिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, लैपटॉप को कैरी करते हो, तो इन दैट केस आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। आप फिजिकली लैपटॉप को कहीं पर भी बांध के लॉक कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप जरूर देख लें। साथ में SD कार्ड स्लॉट, अगर आप मल्टीमीडिया डिवाइसेस पे काम करते हो, कैमरा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके लैपटॉप में SD कार्ड स्लॉट भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करते हो तो HDMI पोर्ट या फिर मिनी HDMI पोर्ट, अगर आप मिनी में काम करो तो मिनी का एडाप्टर भी होना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप जरूर देख लें। और नेक्स्ट थिंग है दोस्तों वेट। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आप लेस वेट की साइड को जाओगे तो आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी। अगर आपको दमदार परफॉर्मेंस एट लो वेट चाहिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर आपको बॉडी हैवी चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, तो एल्युमिनियम या फिर मेटेलिक बॉडी की साइड को जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली भारी होंगी और महंगी होंगी एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक या फिर अलॉय बेस। तो ये आपके बजट पर डिपेंड करता है, आप कितना कैरी करना चाहते हो, ये इस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर आप ड्राइंग में, 3D एनिमेशन में, 2D एनिमेशन में, या फिर ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन पढ़ते हो, तो इन दैट केस आप एक स्टाइलिश पेन या फिर एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप भी ले सकते हो। इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत आसान हो जाती हैं। और इसमें भी दोस्तों काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसमें जो स्टाइलिश पेन है वो गिनी चुनी कंपनी काफ़ी बढ़िया देती हैं, बट पहले थोड़ी दिक्कतें थी, बट अब लगभग थोड़ा बहुत इसमें बैलेंस हो गया है। आप जो सरफेस सीरीज़ है माइक्रोसॉफ्ट की, उस पर जा सकते हो। उसमें काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश पेन है, टच भी काफ़ी बढ़िया है। डेल, HP इनके भी काफ़ी अच्छे स्टाइलिश पेन हैं। बाकी थोड़े बहुत जो पुराने थे उनमें थोड़ा सा दिक्कत थी स्टाइलिश पेन में। बाकी टच के केस में लगभग सब ठीक ठाक है। ब्रांड्स की बात करें तो मैं किसी भी ब्रांड को रेकमेंड नहीं करता हूँ। फिर से सुन लीजिए, मैं किसी भी ब्रांड को रेकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं रेकमेंड करता हूँ मैं आगे समझाऊंगा। कौन कौन से ब्रांड्स हैं? जनरली HP, डेल, लेनोवो, Asus, Acer, MI इस टाइप के ब्रांड्स हैं। इनमें से डेल, HP, Asus ये नॉन चाइनीज़ हैं। Acer, लेनोवो, MI ये सारे चाइनीज़ हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। ये सारे ब्रांड्स एक ही जैसे हैं। इनमें से सिर्फ Asus है जो कि अपना मदरबोर्ड खुद बनाता है, बाकी सब थर्ड पार्टी, थर्ड वेंडर से बनवाते हैं। मतलब कि इनके लैपटॉप में इनका कुछ भी अपना नहीं होता। इवन जो बॉडी है जो आप बाहर से देखते हो, इनको भी ये कहीं किसी थर्ड पार्टी से बनवाती है, बस बाद में ये सिर्फ असेंबल करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं किसी भी ब्रांड को रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इनके मदरबोर्ड को उठा के देखोगे तो अधिकतर Asus के या फिर जेब्रॉनिक्स के इनके अंदर मदरबोर्ड होते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ये मदरबोर्ड यूज़ करती हैं, चाइनीज़ कंपनीज हैं अधिकतर सारी इनमें से।
तो आप किसी को भी ले लीजिए, बस ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं इनका आप ध्यान रखें कि आपको प्रोसेसर लेटेस्ट लेना है। 10 जनरेशन 9 जनरेशन इस समय चल रहा है। अगर आपके बजट में ये आ रहा है आप इसमें जाएं। इसमें भी अगर आपका काम छोटा है, ऑफिस के टाइप का काम है, तो आप i3 ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी का काम है आप i5 पर जा सकते हो। और अगर आपको हाई एंड गेमिंग या फिर कुछ स्टूडियो बेस्ड काम करना है तो इन दैट सिनेरियो आप i7 या फिर i9 पर जा सकते हो। इवन आपके पास AMD में भी ऑप्शन है, AMD के भी जो इक्विवेलेंट प्रोसेसर है उन पर जा सकते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट गेमिंग की है तो कम से कम आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में 2 GB डेडिकेटेड मेमोरी वाला NVIDIA या फिर AMD या फिर Ryzen का GPU होना चाहिए। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 है, ड्यूअल बैंड वाईफाई और साथ में ब्लूटूथ, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, HDMI पोर्ट्स, थंडरबोल्ट पोर्ट्स, USB कितने आपको डेडिकेटेड पोर्ट्स चाहिए, ये सब कुछ आप एक बार देख लेना। यही मेरी कुछ रिकमेंडेशन है, मैंने कुछ मॉडल्स को सॉर्ट आउट किया है, आप लिस्ट देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी मॉडल को मंगवाना चाहते हो इनके लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके इनको मंगवा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद करो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि इस फेस्टिवल सेल में कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा डेस्कटॉप लेने लायक है, उनके लायक है। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से कोई मेरी फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर वीडियो या फिर कोई इसी टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।